बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। नाज़रीन, जब उनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने उनसे एक ऐसा कलाम सुना है जो ना किसी शायर का शेर है और ना कहानों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली ना हुई तो खुद समाने सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। नाज़रीन, मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िम्मेदारी थी। इसीलिए उनको अपने घर ले आए और उनकी मेज़बानी फरमाई, लेकिन उनसे पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो और कहां से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया और सुबह को फिर मस्जिद हराम में चले गए। दिन भर उसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन उसकी ये वजह होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसीलिए अपने साथ घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत न आई। नाज़रीन, तीसरी रात को भी यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया। फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले उनको कसम और अहदो पैमान दिए उस बात के लिए कि वो सही बताएं। उसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालिफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिले जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना होगा। चुनाचा सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पीछे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक़्त चले आना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ में कलमा बुलंद किया। उनकी आवाज़ को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उस वक़्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो? ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है। तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस बात पर उन लोगों को भी ये ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसीलिए उनको छोड़ दिया। नाज़रीन, दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा
اور لوگ کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، لیکن ان کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، صحیح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظالم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔